हेलो दोस्तों, जैन लिपि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी तक समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संहिताबद्ध करने की जरूरत का कोई ऐसा पूर्ण हल नहीं निकाला जा सका है जो सबको स्वीकार हो। हम पहले से ही अंतरिक्ष में दुनिया के भिन्न राज्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि न्यायशास्त्रियों की 2 अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय संस्था अगले 15 वर्षों में इंसान की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाने और सन 2001 में न्याय की व्यवस्था के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रही है। इसका एकमात्र उत्तर यह मालूम होता है कि हम न्याय की अपनी उस पुरानी प्रणाली पर फिर से लौट जाए जिसमें सामाजिक और नैतिक आदर्शों को पवित्र माना जाता था और उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था। हर आदमी इन कानूनों का पालन करना और अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था। आज वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति के कारण धर्म का प्रभाव कम हो गया है, इसलिए समाज को इन बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा और नई मान्यताएं तथा आत्म अनुशासन पैदा करना होगा। लोगों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराना जाना चाहिए ताकि न्याय प्रणाली पर से गैर जरूरी भार को कम किया जा सके और व्यक्ति स्वयं भी उसमें भागीदार बने, जैसा कि प्राचीन धर्म अर्थात नैतिक बल के जरिए होता था। पैरा मुक्केबाजी अब एक मनोरंजन जैसा कार्य बन गया है, कभी कभी सिर्फ शौकिया तौर पर और कभी कभी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए लोग मुक्केबाजी करते हैं। कभी कभी कानून और पाबंदियों के उल्लंघन के लिए अदालतों का सहारा लेना एक सुरक्षित साधन माना जाता है। अगर कानूनी क्षेत्र का इस्तेमाल वकीलों और कानून तोड़ने वालों के लिए एक उत्तर और लाभकारी साधन बनकर रह जाता है तो इससे भ्रांति पैदा हो जाएगी और कानून का ध्येय ही खत्म हो जाएगा। न्यायाधीशों से अनुरोध है कि वे अपनी जिम्मेदारी की ऊंची भावना से मौजूदा कानून प्रणाली की भूल भुलैया पर विचार करें, जिनके कारण न्याय का मूल आधार ही नष्ट हो रहा है और न्यायपालिका को सामाजिक उन्नति के लिए एक साधन के रूप में मजबूत बनाने के लिए उचित उपाय ढूंढ निकाले। आज आम आदमी अदालत में जाने के विचार से ही कतराता है। उसे यकीन है कि अदालत का मतलब है कि बहुत महंगी और लंबी लड़ाई जो शायद उसके जीवन में ख़त्म हो या न हो। हमेशा ही समय पर न्याय मिलना बहुत ही ज़रूरी है। कानून में देरी का रोग न्याय व्यवस्था को ही खाए जा रहा है। मैं इस सम्मेलन में आए संसार के प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों से अनुरोध करता हूँ कि वे कानूनी देरी से निपटने, कानूनों को सरल बनाने और आम आदमी की न्याय उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय खोजें, क्योंकि
कानून आदमी की सेवा के लिए होते हैं। पेरा महोदय, भारतीय समाज बहुभाषी समाज है और हमारे इस समाज में बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग से मधुर संबंध है। अतः यहाँ बहुभाषिता सहज स्थिति के रूप में स्वीकार्य है। इस समाज में व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा की यात्रा करता रहता है और ऐसे में एक ही वाक्य में एकाधिक भाषा के तत्वों का समन्वय कर वह अपना कार्य आसान कर लेता है। और टिकट दीजिए और यह एक पंक्ति राष्ट्रीय एकता के सूत्र में एक और सूत्र बढ़ा देती है। राष्ट्रीय एकता का संबंध समूह मस्तिष्क से होता है और समूह मस्तिष्क को प्रभावित, संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए संप्रेषणीयता की शक्ति का उपयोग किया जाता है। विचार, भावना एवं व्यवहार को उद्देश्य के अनुकूल जगाने एवं मोड़ने में विशेष प्रभावोत्पादक शब्दों का उपयोग किया जाता है। विज्ञापनों की भाषा, चुनावों की भाषा, क्रांति की भाषा, आंदोलन की भाषा आदि वाक्यांश भाषा की इस शक्ति की ओर संकेत करते हैं और यह शक्ति राष्ट्रीय एकता को पुष्टि करने में सर्वाधिक कारगर होती है, हुई भी है। भाषा समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उस शक्ति की प्रभावोत्पादकता को विज्ञापन मिले सुर मेरा तुम्हारा में परखा जा सकता है। समन्वय, राष्ट्र एकता, इन शब्दों का शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है वह है समन्वय, विरोध का अभाव, राष्ट्र व लोक समुदाय को जो एक ही राज्य या शान में रहता हुआ एकताबद्ध हो। एकता, अभिन्नता। भाषाई समन्वय से तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उनकी गरिमा के अनुकूल उनमें दूसरी भाषा के प्रति विरोध का भाव न आने देना। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का सहज अर्थ लगाया जा सकता है वैसी एकता जिसे राष्ट्रीय समुदाय एक दूसरे के प्रति अभिन्न होने के भाव से संचालित करे। एकता में राष्ट्रीय विशेषण लगना इसे राष्ट्र के अस्तित्व और प्रतिष्ठा से जोड़ देना है और राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा की भूमिका अहम हो जाती है और भाषाई समन्वय का महत्व उठ खड़ा होता है। पेरा आज भारत पर एक साथ एक ही समय अलग अलग क्षेत्रों में अनेक आक्रमण किए जा रहे हैं। ये आक्रमण आबादी के भी हैं और आर्थिक भी, सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी, शिक्षा साहित्य पर भी है और रहन सहन तथा मनोरंजन आदि पर भी। इन आक्रमणों में कुछ परोक्ष है तो कुछ प्रत्यक्ष। कुछ आक्रमणों से केवल सरकार अवगत है और केवल कुछ का आम आदमी को भी पता है। आम आदमी जिन आक्रमणों को जानता या नहीं जानता है, जिनसे वह परिचित या अपरिचित है, वे है संस्कृति, साहित्य, रहन सहन और मनोरंजन के माध्यम से भारतवासियों के मन को गुलाम बनाने के लिए किए जा रहे आक्रमण। ऐसे में भाषाई समन्वय का संबंध राष्ट्रीय एकता से और गहरा हो गया है। उपग्रहों के माध्यम से आसमान से उतरती पश्चिमी देशों की उड़न परियां जो सांस्कृतिक हमले कर रही है, भाषाई समन्वय के अभाव में उनकी
गिरपत और भी मजबूत हो जाएगी। स्टॉप।